के पास है। सबके पेट के पाताल में रहने वाली ईर्ष्या ही सिंगिका है। जब तक कोई मुझसे छोटा है बात बन जाएगी, जब तक कोई मेरे कंधे तक आ गया कोई नहीं सहन कर लेंगे। 1-2 इंच ऊपर उठा उसके बाद फिर सहन करना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो जो ऊपर उठने की कोशिश करता है ना, फिर उसका कोई ना कोई दुर्बलता, दूषण, उसके चरित्र की कोई कमी वो पकड़ता है, फिर इंटरनेट पे उसका प्रचार करना शुरू करता है ताकि उसकी कीर्ति को मिट्टी में मिला दे। और ये है ईर्ष्या, समझ गए? ये रहती है पेट के पाताल में। और ये ईर्ष्या जब तक रहेगी तब तक हिंदू समाज की यूनिटी एक स्वप्न है, एक मृग मरीचिका है। क्योंकि हमें लगता है कि दूसरा कार्य तो बड़ा कर रहा है पर कहीं ना कहीं उसका नाम हो रहा है, और ये बात हमसे सहन होती नहीं। और ये सबसे बड़ा रोग है, इसको मैं राष्ट्रीय रोग बोलती हूँ हिंदू समाज का। वो केकड़ा प्रवृत्ति जानते हो? एक बार पानी के जहाज में मैं यात्रा कर रही थी और उसमें केकड़े थे डिब्बे के अंदर, उसमें ढक्कन लगा ही नहीं था। मैंने केकड़ों से बातें की तो मैंने कहा कि तुम्हारा तो ढक्कन ही नहीं है, कूद कूद पे सागर से कूद क्यों नहीं जाते, इसमें क्यों बंद हो? तो केकड़े बोले दीदी माँ बड़ी मुसीबत है, जैसे ही एक आगे बढ़ने की कोशिश करता है तैसे ही दूसरा टांग पकड़ के पीछे घसीट लेता है और इस चक्कर में एक भी बाहर नहीं हो पाता। अब गांव में पंच चुन लिए गए, ये तय करना मुश्किल था कि सरपंच कौन बनेगा। अब एक बुजुर्ग बोले सारे पंच कुएं में कूद जाओ, रात तक जो पहले निकल आएगा उसको सरपंच बना दिया जाएगा। सोचिए कोई निकल पाया होगा? इसको बोलते केकड़ा प्रवृत्ति, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना। और ये किसके कारण होता है? ये ईर्ष्या के कारण होता है। हनुमंत लाल जैसे संत ही हैं जो ईर्ष्या जैसी वृत्ति पर अंकुश कर सकते हैं। और आगे गए थे जब भगवान हनुमान जी, तो कौन मिला था? लंकिनी। कौन है ये? वो कहती है ए चोर किधर जा रहा है? तो हनुमान जी ने कहा अरे दुनिया के सबसे बड़े चोर की रखवाली कर रही है और मुझे चोर बता रही है। इसको बोलते हैं भेद बुद्धि, या थारा या मारा। यहीं से शुरू होता है महाभारत। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र की आंखें फूटी थी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अंधे के प्रति बहुत सहानुभूति होती है। अंधे को हम अंधा नहीं कहते, सूरदास कहते हैं। और यहाँ गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांधी, लोगों ने कहा कि बहुत घोर तप किया गांधारी ने। हाँ वो तप था, लेकिन वो न पुत्रों का कल्याण कर सका न पति का कल्याण कर सका। वो तामसिक तप था। उस तप की जगह अगर गांधारी ने सच का दर्शन धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से कराया होता तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत न पड़ती। सच ये था कि धृतराष्ट्र मोह के वजह से अंधा था। प्रज्ञा चक्षु तो होते कम से कम, ये चर्म चक्षु नहीं थे। अंतर की तो आंखें खुली होती लेकिन अंतर की भी नहीं खुली थी। भेद, इतना जबरदस्त भेद बुद्धि। ये मेरा कार्यक्रम है, ये उनका कार्यक्रम है। इधर मेरे भगवान जी वो तो सोने के गहनों से लदे हुए हैं और दूसरे के मंदिर के भगवान जी को वस्त्र भी नहीं है। इसकी चिंता हमें नहीं करनी क्योंकि वो हमारा भगवान नहीं है। ये तो हिंदू समाज की स्थिति है। और ये इस मानसिकता से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक बात कैसे बनेगी? इसलिए लोक संग्रह का सूत्र है भय से मुक्त हो, प्रलोभन से मुक्त हो और कंपटीशन की भावनाओं से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो और भेद बुद्धि से मुक्त जब हो हम तो निश्चित रूप से लोक संग्रह संभव है। और ये जो आपने प्रयत्न किया है, इस ये जो हमारा कार्यक्रम मैंने अभी जन्माष्टमी का ये जो आपका देखा कार्यक्रम, हमारे विजय जी हैं और उनके साथी हैं, सारे लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं तो 7 साल पहले, शायद 7 साल हो गए, 5 साल पहले जन्माष्टमी के कार्यक्रम में आई थी। मैंने पहली बार देखा था अमेरिका के अंदर इतने सुंदर भारत का नजारा और मुझे लगा था कि कदाचित मैं ये सारी बात भारतीयों को बता पाऊं
कि किस तरह इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज अपने नन्हे बच्चों को कान्हा बनाकर और मंच पर इतना सुंदर प्रस्तुतियां, आप सबका वो सामूहिक दर्शन सचमुच वो अभिभूत करने वाला दृश्य था। मैं सोचती हूँ कि ये जो हिंदूज ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, ये जो आपका संस्था है, आप इसमें और ज्यादा अपना योगदान दीजिए। सारा हिंदू समाज एकजुट होइए और ये बात निश्चित है कि आपकी शक्ति कहीं चली नहीं गई, आपके विभाजनों में विभक्त हो गई है। मुझे एक स्मरण आया है, एक पहलवान दंड बैठकें लगाता था और एक डाल को पकड़ के झटका मार के नीचे झुका देता था। बाद में उसका विवाह हो गया, 4-5 बच्चों के वो पिताजी बन गए। एक बार उनको पुराने दिन याद आए तो वो खेतों में जाके उसके पेड़ की डाल पे लटक गए। वो डाल तो झुकी नहीं, पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए। बहुत उदास वापिस आए। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले तेरे चक्कर में पड़ के गड़बड़ हो गया। पत्नी बोली हम पे दोष लगा दिया। अरे तुम कारण क्या है? बोले देखो जब कुआरा था तो पेड़ की डाल झुका देता था, अभी मैं ऊपर ही लटका रह गया। हे भगवान मेरी ताकत पता नहीं कहाँ गई। तो पत्नी बोली अकेले क्यों गए थे? ये 4-5 हट्टे कट्टे तरुण जवान बच्चे हैं, लेके जाओ इनको। अब बेटों को लेके चला पहलवान, डाल पकड़ी सबने मिलके, तो डाल नहीं पूरा पेड़ झुक के जमीन पे आ गया। पहलवान जी को बोली उनकी पत्नी कि पहलवान जी आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई थी, आपके 4-5 बेटों में बट गई थी। मुट्ठी की तरह बंधोगे तो आज भी दिशाओं को झुका सकते हो। तो हिंदू समाज मुट्ठी की तरह संगठित रहेगा तो सारी दिशाएं चरणों का चुंबन करेंगी। इसलिए अपनी जातीय दीवारों को, सांप्रदायिक दीवारों को और भेदभावों से ऊपर उठिए और एक ही सूत्र, आपका एक स्वरूप, उसका दर्शन सारे संसार को होना चाहिए। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम हिंदू एकता बचा के रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान है, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण है। राम दीनों भक्तों के भगवान है, ऐसे राम का जो सक्ष भक्त नहीं है। कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जो हिंदू रक्त है वो एकात्मता के सूत्रों की तलाश करता है। धर्म का अनूठा अनुष्ठान आप संपन्न करें और हिंदू समाज के अभ्युत्थान को आप संपन्न करें, भारतीयता के पुनर्जागरण को आप संस्थापित करें। अपनी अस्मिता की एक पहचान, हिंदू जाति की पहचान, तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए रामकृष्ण की इस पवित्र परंपरा के संवाहक बनिए। अपने हृदय में शिवा के शिवत्व को, प्रताप के विक्रम को, सरदार भगत सिंह जैसी देशभक्ति को जगह दीजिए। आपकी भक्ति पंगु नहीं होनी चाहिए, उसके साथ शक्ति भी होनी चाहिए, उसके साथ ओज भी होना चाहिए, उसके साथ तेज भी होना चाहिए, प्रतिकार करने की क्षमता होनी चाहिए और क्षमाशीलता का भाव होना चाहिए। ये जो है आपको परिपूर्ण स्वरूप देगा। मैं आज आपके इस सुंदर अभियान, इस सुंदर दृष्टि, सुंदर लक्ष्य को मैं वंदन करती हूँ और आने वाली सारी चुनौतियां आपके सामने चुनौतियां हैं, आपकी संततियां, जिनको आपने अपनी परंपरा की दौलत देना है। डॉलर ही कमा के नहीं देना, अपनी परंपरा की धरोहर भी देना है। तो वो संतानें जिनको आपने सौंपनी है अपनी परंपरा, अपनी मान्यताएं, अपना सुंदर धर्म का आलोक उनको देना है। उनके दिल में भी भारतीय मिट्टी का सौंधापन स्थापित हो, रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा स्थापित हो, उपनिषदों के ज्ञान की जिज्ञासा उनके दिल में जागे। ये प्रयत्न आपने करना है। मैं समझती हूँ आपका ये अनुष्ठान सफल सिद्ध होगा और आप एक विराट स्वरूप, आने वाली ये जो जन्माष्टमी है इसमें आपका और विराट स्वरूप दिखाई देगा। सहधर्म, सहयोग और वो भाव के साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये आपके भाव जिंदा रहेंगे। आपके चित्त इसी रस से अपलावित रहेंगे। और एक बात कह के मैं अपनी बात को पूरा करने जा रही हूँ कि लकड़ियां जलती हैं, जल के राख बन जाती हैं और उनके बर्तन वर्तन मांजे जाते हैं या कूड़े घर में पहुंच जाती है, और वही लकड़ी जब यज्ञ कुंड में समिधा के साथ जलती है तो जलकर राख नहीं बनती,
जलकर विभूति बन जाती है, भस्म बन जाती है, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती है, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती है। इसलिए सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सब हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। आप सबके इस स्नेह को, आपके अंतर ताने बानों को, आपकी इस यूनिटी, आपके इस संगठन को, आपके इस सहधर्म को साथ साथ चलने को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद देती हुई वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम।